मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम मायरा और एडन होता है। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करता था और एक दूसरे के साथ काफी खुशी से अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। और उन दोनों के साथ बानिया नाम की एक छोटी बच्ची भी होती है जो कि कुछ दिन पहले इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बानिया के मॉम डैड की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। इसलिए उन दोनों बानिया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अभी भी अपनी मॉम डैड को भूल नहीं पाया था। इसलिए वो हर रोज अपने मॉम डैड को बहुत मिस करती थी और उसी वजह से वो हमेशा उदास भी रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री था जहां वो ज्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था और कुछ दिन पहले ही उन्होंने सबरीना नाम की एक डॉल बनाया था और ये डॉल बच्चों को बहुत पसंद आई थी। इसलिए काफी सारे बच्चों ने ये डॉल खरीदने लगता है, जिससे एडन काफी खुश हो जाता है। इसलिए उसने अपनी बीबी मायरा के लिए भी बाकी सबरीना डॉल से बड़ी एक सबरीना डॉल बनाकर उसे गिफ्ट करता है, जो कि देखने में सुंदर और काफी अच्छा था, जिसे देखकर मायरा भी काफी खुश हो जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें बानिया को दिखाया जाता है जो कि वो अपने स्कूल में खेल रही होती है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर टिटो नाम के उसके दोस्त चाली नाम के एक गेम खेल रहा होता है। दरअसल उसने इस गेम के मदद से अपनी ग्रैंड मदर की आत्मा को असली दुनिया में बुला रहा था। बानिया को भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो टिटो को इस गेम के बारे में पूछती है, जहाँ पर टिटो बानिया को इसके बारे में सब कुछ बताता है और वो ये भी बताता है कि इस गेम को खत्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि उसने बुलाए आत्मा वापस जा सके। उसके बाद टिटो उसे एक ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से वो किसी आत्मा को देख सकते हैं। ये सब सुनने के बाद बानिया टिटो को उस गेम के बोर्ड मांग लेती है और फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद वो जल्दी से घर जाकर चाली गेम की मदद से अपनी मॉम को इस दुनिया में बुलाने की कोशिश करता है। और कुछ देर के बाद उसे फील होता है कि उसकी मॉम की आत्मा असली दुनिया में आ चुकी है। उसके बाद वो उस ऐप इंस्टॉल करके अपने मॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलती क्योंकि ये ऐप पूरी तरह से फेक होता है। बानिया ये सब देख रही होती है कि तभी वहाँ पर मायरा आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। उसके बाद मायरा बानिया को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है और सोने से पहले उसे सबरीना डॉल भी देती है जो एडन ने उसे दिया था। अब रात में बानिया सो रही होती है कि तभी सबरीना डॉल अपने आप ही हिलने लगती है, यानी कि चाली गेम से वाकई में बानिया की मॉम की आत्मा आई थी और अब वो उस डॉल के अंदर थी। अब अगले दिन मायरा नोटिस करता है कि वो सबरीना डॉल अपने आप ही जगह बदल रही होती है, जिसे देखकर मायरा काफी हैरान हो जाती है। और फिर रात में बानिया दोबारा उसी ऐप को यूज करके इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आत्मा नजर आती है। मगर जैसे ही वो फोन हटाकर देखती है तो वो असल में एक डमी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से कोई एक अनजान चीज आकर बानिया को अलमारी के अंदर खींच लेती है, जिससे वो काफी डर जाती है। उसके बाद वो अगली सुबह मायरा के पास जाती है और उसे ये सभी बातें बताती है, जिस पर मायरा बानिया को समझाती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन तभी हमें एंटनी यानी कि बानिया की माँ को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर मौजूद होती है। और फिर रात में मायरा अपने घर में होती है तो तभी उसे वहाँ पर एंटनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और इधर एंटनी भी मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है, जिससे मायरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसी आवाज सुनकर एडन भी जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और तभी उसने भी ये सब देख लेता है, इसलिए वो मायरा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये सब देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो दोनों सीधा एक पैरानॉर्मल लारा और उसके पति रेनार्ड से मिलने के लिए जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद एडन और मायरा उन दोनों को सभी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों भी उनके साथ फौरन उनके घर जाती है। और घर पहुँचने के बाद वो दोनों चाली गेम की मदद से एंटनी को फिर से वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान चाली गेम के बोर्ड अपने आप जलने लगती है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आत्मा ने बानिया को अपने काबू में कर लेता है और लारा पर हमला कर देती है ताकि वो ये सब ना करे। लेकिन लारा किसी तरह इस हमले से बचते हुए बानिया की बॉडी से उस आत्मा को निकाल लेती है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को एक रूम के अंदर बंद कर देती है। लेकिन तभी उन लोगों को पता चलता है कि लारा ने आत्मा को रूम के अंदर बंद तो कर दिया, मगर उसने सबरीना डॉल को अपने साथ बाहर ले आई थी और उसी के साथ वो आत्मा भी बाहर आ गया था, जिसे देखकर लारा समझ जाती है कि ये आत्मा काफी खतरनाक है और इसके साथ उसकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। उसके बाद लारा सभी को बताती है कि ये आत्मा काफी खतरनाक है और इसका नाम बाकिया है और ये कोई मामूली आत्मा नहीं है, बल्कि ये डीमन की चाइल्ड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी हमें बानिया की पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर लारा बताती है कि कुछ दिन पहले बानिया की माँ एंटनी को भी बाकिया ने काबू में करके बानिया के फादर को भी मारा था। इसलिए लारा और उसके पति दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से बाकिया को उसकी दुनिया में भेजा था, मगर उसी दौरान एंटनी की भी डेथ हो गई थी। लेकिन बानिया ने
चाली चाली गेम की मदद से एंटनी को वापस बुलाया था, तो बाकिया भी उसी के साथ हमारी दुनिया में वापस आ गया। बाकिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जहाँ पर वो किसी तरह से बाकिया को उसके विरासत में मिले खंजर से मारना होगा, और वो खंजर बाकिया को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनार्ड के पास है, और उसे ये खंजर कई साल पहले एक गुफा में मिला था, जहाँ इस खंजर को खुद आत्मा के जरिए ही छुपाया गया था। अब अगले दिन अचानक बाकिया ने मायरा को अपने वश में कर लेता है। उसके बाद वो खुद को चाकू से मारने लगती है, जिसे देखते ही वहाँ पर सभी मिलकर मायरा को किसी तरह से उसे रोक लेता है। उसके बाद लारा जल्दी से मायरा को पकड़कर मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। और तभी लारा बताती है कि कुछ साल पहले बाकिया को खुद इंसान ने ही इस दुनिया में बुलाया था। और तभी कहानी पीछे जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कई साल पहले एडन का एक भाई भी था, जिसका नाम आर्का था, और उन दोनों की फादर का एक टॉय कंपनी भी था, जहाँ पर उनके फादर को हमेशा आर्का की डिजाइन किए हुए टॉय ही पसंद आते थे, और उसी वजह से एडन काफी जेलस फील करता था। लेकिन फिर एक दिन इनकी फादर की डेथ हो गई, मगर उन्होंने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का 60% हिस्सा आर्का के नाम कर दिया और 40% हिस्सा एडन के नाम पे कर दिया। इस बात को लेकर एडन बहुत दुखी हुआ, इसलिए वो एक दिन काफी बड़ा एक तांत्रिक के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मारकर सारे प्रॉपर्टी अपने नाम पे करना चाहता था। उसके बाद वो तांत्रिक ने अपने काला जादू से बाकिया के आत्मा को हमारी दुनिया में बुलाया, और इस आत्मा ने सीधा आर्का की बीवी एंटनी को अपने काबू में कर लिया। उसके बाद वो आत्मा ने उन दोनों को ही मार डाला, और इसी दौरान लारा की मुलाकात बाकिया से हो चुका था। एंटनी और आर्का और कोई नहीं बल्कि बानिया के पेरेंट्स थे, और उन दोनों मरने के बाद एडन और मारिया ने उसे अपने साथ रख लिया था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि बानिया की पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार एडन था, और कहानी फिर से वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर बाकिया ने एडन को ही अपने वश में कर लेता है। उसके बाद एडन इन सभी पर हमला करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन लारा और रेनार्ड दोनों मिलकर जैसे तैसे करके बाकिया की आत्मा को एडन के शरीर से बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर बाकिया अब अपनी असली रूप में आ जाती है। उसके बाद वो लारा पर हमला करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किसी मौका देखकर लारा वो खंजर निकालकर बाकिया को मार देती है, जिससे अब वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मर जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एडन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे पुलिस ने अरेस्ट करके ले जाता है, और इधर मायरा और बानिया भी काफी खुशी हो जाती है। अब मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि लारा और रेनार्ड अपने घर में बैठ रहा होता है कि तभी उनके पास फोन आता है, और जैसे ही लारा फोन उठाती है तो उधर से उनको उसी डॉल के बारे में बताता है जो कुछ दिन पहले एडन ने बनाया था, और उसके पास भी कुछ अजीब सा घटना घटने लगी है, जिसे सुनकर लारा समझ जाती है कि बाकिया अभी तक मरा नहीं है और वो फिर से इस दुनिया में आ चुकी है, जिसे सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।